This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था कि ब्रजेश पाठक के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी साजिश चल रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस मसले को लेकर ब्रजेश पाठक पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे, न केशव प्रसाद मौर्य, न योगी आदित्यनाथ, न समूची बीजेपी उनका साथ दे रही थी। उस मसले को अकेले निपटा रहे थे। मसला था डीएनए से जुड़ा हुआ, जो एक बयान उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे थे और उसके एवज में समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जो खुद अखिलेश यादव ने अभद्र माना था और अपने कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए उसे डिलीट करवाया था। उस पूरे मसले को अपने दम पर अखिलेश यादव के साथ कहा जाए या समाजवादी पार्टी के साथ ब्रजेश पाठक ने ठंडा किया था। लेकिन इन सब के बीच जब ये पूरा मसला ठंडा हो गया, तब बीजेपी के एक नेता की तरफ से लखनऊ में, शहर भर में एक पोस्टर लगा दिए जाते हैं। उसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के, यानी आईटी सेल के ट्विटर हैंडल में किया गया पोस्ट पर आपत्ति जता रहे थे। वही भाषा इसमें इस्तेमाल की जाती है। मैंने तभी कहा था कि ब्रजेश पाठक को पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसाए रखने की कोशिश है कि बीजेपी के अंदर खाने जो हो रहा है वो उसमें दखल ना दे पाए और समाजवादी पार्टी से ही उलझे रहे। और ये बात सच साबित हुई, क्योंकि देखिए, मैंने जैसे ही वो पोस्टर सामने आया था, मैंने कहा इस बार समाजवादी पार्टी छोड़ेगी नहीं। मैं तब भी कह रहा था कि ब्रजेश पाठक को आगे आकर इस पर बोलना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए कि पोस्टर उनकी तरफ से नहीं लगाए गए। उन्होंने अपने दम पर, अपनी तरीके से ये वैचारिक लड़ाई जो वाक युद्ध चल रहा था समाजवादी पार्टी के साथ, उसे खत्म किया। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि ब्रजेश पाठक को इसमें उलझाए रखा जाए, क्योंकि उस पोस्टर के बाद जो हुआ है वो यकीन मानकर चलिए आपके अपने चैनल खबर चौक पर की खबर पर मोहर लगाने जा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले वो पोस्टर में दिखा देता हूं। इस पोस्टर की कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों, कोई कतई जरूरत नहीं थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि ये जो संघर्ष चल रहा था, इसे अखिलेश यादव ने भी समझा, ये ब्रजेश पाठक भी समझ रहे थे। दोनों अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे थे और अपने अपने तरीके से रखने के बाद ये देखने को मिल रहा था, जो एक चरम पर, उरूज पर पहुंच गया था ये पूरा संघर्ष इस चीज को लेकर कि शब्दों की कोई गरिमा नहीं रही। उसे दोनों नेता अपने अपने तरीके से बिल्कुल धरातल पर लाए थे और बिल्कुल एक ऐसे ही बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष में बात होनी चाहिए। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कूद पड़ते हैं। कूद क्या पड़ते हैं, वही भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं जो ब्रजेश पाठक को पसंद नहीं आई थी। मैंने तब भी कहा था इस पर आपत्ति जताइए ब्रजेश जी, वरना फिर उसी चीज में फंसेंगे। और देखिए, यही एक बड़ी साजिश का हिस्सा ब्रजेश पाठक बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको फिर से वो पढ़कर सुना दूं जो पोस्टर लगाए गए हैं। जो लोग माननीय ब्रजेश पाठक जी का डीएनए पूछ रहे हैं, नहीं पूछा गया, कई दिन हो गए थे, फिर भी इन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने अपने पिता को पार्टी से निकाल दिया, अपने पिता को घर से बेदखल कर दिया। उनके डीएनए में जरूर खोट है, शायद उनका डीएनए सोनागाछी या जीबी रोड का है, इसलिए उन्होंने अपने पिता से पिता जैसा व्यवहार नहीं किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने पिता के साथ साथ अपने चाचा को भी घर से बेघर कर दिया था। ये लगातार इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए। कोई जीशान खान है जो अपने आप को अल्पसंख्यक बीजेपी के नेता बताते हैं और उन्होंने चिपका दिए, जबकि ब्रजेश पाठक को इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सारी बातें बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पर, योजनाओं पर, तमाम चीजें जो समाजवादी पार्टी अटैक करती है वैसा हो रहा था। ऐसा ही वो उधर से पूछ रहे थे, बस तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक से इस पोस्टर ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि अब देखिए, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने फिर से ट्वीट कर दिया। मैंने कहा ना, आप ये मत सोचिए कि उधर से आप कहते रहेंगे और आपको हम पहचानिए, समाजवादी पार्टी पहचानती रहेगी कि नहीं नहीं यार, ये तो ब्रजेश पाठक अकेले पड़ गए थे, इनको फंसा। जवाब वैसे ही मिलेगा। मैं पहले भी कह रहा था ब्रजेश पाठक जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको किसी की भाषा शैली बुरी लग रही है और वैसे ही पोस्टर आपके नाम पर कोई चस्पा कर देता है, या तो फिर ये आपकी चुप्पी बताती है आपने चुपवाए हैं, वरना आगे आकर बोल दीजिए, वरना उसका जवाब मिल जाएगा। मिल गया। भाजपा सरकार के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी का मन अभी भी डीएनए के खेल से भरा नहीं है, इसलिए पाठक जी अपने उसी दिल्ली कोलकाता की रोड और गलियों के डीएनए वाले भाई को आगे करके डीएनए खिलवा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं फिर पहले मैंने आपत्ति जताई थी, लेकिन अब मैं कहता हूं कि इस पर आपको जवाब देना चाहिए था ब्रजेश जी। आपने जवाब नहीं दिया। ये पता लगता है कि आगे आकर आपका जवाब न देना बताता है कि आप ही की शय से लगे। ना, अभी भी वक्त है, आपको ट्वीट करना चाहिए और बताना चाहिए जीशान खान से आपका कोई लेना देना नहीं। आपके कहने पर उसने कुछ नहीं किया। आपके सम्मान के लिए ये हफ्ते भर बाद कैसे जागता है सिपाही बीजेपी का? सोया पड़ा था क्या तब से? अब देखिए, जब पाठक जी को उनके डीएनए का सही जवाब मिल जाता है तो वे थाना खेलने लगते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। पाठक जी का डीएनए खेलने का और ज्यादा मन कर रहा हो तो वो यहाँ दिल्ली कोलकाता की गलियों से लेकर इनके बैंकॉक पटाया का डीएनए चेक करवाया जाएगा, तो थाना मत खेलने लगेगा।
गेम फेयर खेलिए, सत्ता का अनुचित लाभ मत लीजिए, क्योंकि सत्ता का क्या है, सत्ता आती है जाती है, फिर जब डीएनए खोला जाता है तो अच्छों का दल बदलू, घोटालेबाज और भ्रष्टाचार का कच्चा फट जाता है। ये समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से लिखा गया। अब कोई हक नहीं है। पहले जब था मैंने तब भी बताया था कि बिल्कुल ब्रजेश पाठक ने बिल्कुल सही मसला उठाया, लेकिन अब ब्रजेश पाठक को भी कोई हक नहीं है कि इस पर आप समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो, क्योंकि आपका एक बिगड़ैल नेता जीशान खानगाम का वो बदतमीजी करता है, जिसे आप ट्वीट पसंद नहीं कर पाते वो आदमी पोस्टर लगवा देता है वैसी ही शब्दावली को लेकर। तो अब सोचिए आपको भी उसी लहजे में जवाब मिलेगा, वरना पहली फुर्सत में थाने जाइए और जीशान खान के खिलाफ मामला दर्ज कराइए अगर आपत्ति आपको समाजवादी पार्टी के ट्वीट से थी तो, वरना ये मान लिया जाएगा आप इसके पीछे खड़े हुए तो फिर झेलने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल ये जवाब देने का हक अब समाजवादी पार्टी के पास है। एक और ट्वीट किया गया, ये वो डीएनए है जो पहले तो मधुमक्खी के छत्ते पर ढेला मारता है और जब मुंह सुझा दिया जाता है तो रोना शुरू कर देता है। ऐसे दलबदलू डीएनए को ना अपने पिछले डीएनए का पता, ना आज का, और कल कौन सा डीएनए होगा इसका भी इसे पता नहीं। जिस दिन इस प्रजाति का घपला घोटाला खोल दिया जाएगा उसी दिन इसे समझ आ जाएगी कि बैठे बिठाए ढेले नहीं चलाने चाहिए। उप का मतलब आप समझ रहे हो, और चुप रहो, नहीं तो उप भी नहीं रहोगे। एक तो बड़ी मुश्किल से स्टूल पर टिका हुआ है, दूसरा तो डीएनए भी दल बदलू है, तो मैं तो स्टूल भी नसीब नहीं होगा। मैं पहले दिन से, जिस दिन ये पोस्टर लगा, आप याद करिए कल ही मैंने कहा था ये बड़ी साजिश। अभी मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी के अगर नेता मुझे देख रहे हैं, यकीन मानकर चलिए ब्रजेश पाठक को बिल्कुल चक्रव्यूह में लाकर फंसाने की आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ब्रजेश पाठक खुद ही ऐसे फंसे हुए हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा। एक ऐसे दौर में जब केशव प्रसाद मौर्य का उन्होंने साथ दिया था, सोचिए केशव प्रसाद मौर्य पर इतना वक्त नहीं है कि वो सीधे सीधे हमलावर होते हुए नजर आए। बीजेपी के कितने नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, कितने नेताओं ने आकर भाषा शैली इस्तेमाल की समाजवादी पार्टी के खिलाफ। वो जानते हैं कि आदेश ऊपर से कि फंसे रहने दो ब्रजेश पाठक को, और ब्रजेश पाठक को यहीं फंसाया जा रहा है। अब देखिए समाजवादी पार्टी का एक और आया, आपको मालूम ही है बीजेपी का एक नेता जिसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का परीक्षण किया था, किस तरीके से किया था सबने देखा अलग अलग मुद्राओं में। उसको लेकर एक नई जानकारी आई कि एक्सप्रेसवे पर, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, बीजेपी का नेता एक और वीडियो वायरल, नग्न महिला को बीच सड़क ले गया, मनोहर धाकड़, फिर किया कपल डांस। वो वीडियो सामने आई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने कहा फाटक और मालवीय, ये अमित मालवीय समेत तमाम अन्य भाजपाइयों का असल डीएनए यही है। ये सब भाजपाई गंदे डीएनए वाले हैं और इनका असली चाल चरित्र और चेहरा यही है। ये सारे भाजपाई या तो हाईवे या एक्सप्रेसवे या किसी 4 लेन या किसी गली कूचे के कूड़े के ढेर या फिर किसी गंदी गटर के डीएनए से युक्त हैं, क्योंकि सामने वाले को पहले गाली देते हैं, फिर जवाब मिलने पर रोना शुरू कर देते हैं। मैं अब भी कह रहा हूं ब्रजेश पाठक जी, आगे आइए, एफआईआर दर्ज कराइए जीशान खान के खिलाफ, वरना ये माना जाएगा कि ये आप ही ने किया है। आप यकीन माने ना माने, ये आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं और आप समझते हैं ये पूरे चक्रव्यूह में आपको फंसाने की तैयारी है। उस चक्रव्यूह में आप फंसते जा रहे हैं। आप बात समझ कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में आपको अलग थलग करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे दिनेश शर्मा आप बनने जा रहे हैं, जिन्हें जैसे हटाया था वैसे आपको भी हटा दिया जाएगा। इसलिए समय रहते कदम उठाइए, वरना आपके अपने लोग जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो आपकी कुर्सी तक छीन लेंगे। नमस्कार।